जी का विवाह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इसे एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता का विवाह क्यों किया जाता है। तुलसी माता का विवाह एक श्रेष्ठ एवं मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। इस तिथि पर भगवान श्री विष्णु से तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। तुलसी विवाह। तुलसी विवाह अलौकिक रीति के अनुसार हिंदू धर्म में संपन्न किया जाता है, जिसमें मंगलाष्टक के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। भगवान शालिग्राम व तुलसी के विवाह के इन मंत्रों से सभी शुभ शक्तियां वातावरण को शुद्ध, मंगलमय व सकारात्मक बनाती हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन शुभ होता है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, उस घर के दंपति तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विवाह आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह होता है। तुलसी के महत्व। तुलसी शरीर को ऊर्जावान और बीमारियों से दूर रखने में भी सहायक होती है। इन्हीं गुणों के कारण आयुर्वेदिक दवाओं में तुलसी का उपयोग किया जाता है। तुलसी का स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत महत्व है। श्री विष्णु और तुलसी विवाह कथा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार तुलसी जी एक राक्षस कुल में जन्मी थी। उनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से हुआ तथा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी एवं एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिनके चलते जलंधर अजय हो गए। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण होने के कारण वह मारा गया। जब वृंदा को विष्णु जी के छल का पता चला तो उन्होंने श्री विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री विष्णु के पास नहीं था। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। शाप से श्री विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना शाप वापस लें। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, परंतु श्री विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।